रहस्यमय हवेली भाग 6 तहखाने का राज। हवेली में जमींदार की आत्मा को हराए हुए कुछ महीने बीत चुके थे। गांव अब पहले की तरह शांत लगने लगा था। लोग मान चुके थे कि हवेली का श्राप मिट चुका है, लेकिन अरुण के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। हर रात उसे सपने आते, वही टूटी खिड़की, वही ठंडी हवा, और इस बार खिड़की में कोई और चेहरा। वो जमींदार नहीं था, बल्कि वंदना। लेकिन वंदना का चेहरा अब वैसा शांत और दुखी नहीं था जैसा पहले दिखता था। उसका चेहरा डरावना, आंखें गुस्से से लाल और होठों पर अजीब मुस्कान थी। सपने में वो अरुण से कहती, तुमने समझा मुझे मुक्ति मिल गई। असली कैद तो तहखाने में है, वहां जो बंधा है वही असली शाप है। अरुण अचानक नींद से जाग जाता, पसीने से तरबतर। उसे यह सपना बार बार आने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके बाबा त्रिलोक से अपनी बात कही। बाबा त्रिलोक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने भी अंदेशा किया था। जमींदार की आत्मा का अंत हुआ, लेकिन उसका पाप, वो केवल उसी का नहीं था। पूरा वंश उस लालच और रक्तपात में डूबा था। हवेली की नींव के नीचे एक तहखाना है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किशोर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां भी कोई आत्मा बंधी हुई है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वहां कुछ ऐसा छिपा है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। शायद वंदना भी उसी रहस्य से बंधी थी, और अब वो तुम्हें बुला रही है अरुण। उस रात तीनों, अरुण, किशोर और बाबा त्रिलोक, हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से शांत थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, माहौल बदल गया। दीवारों से धीमी फुसफुसाहट आने लगी, वापस जाओ, तहखाना मत खोलो। लेकिन अरुण ने अपने सपनों को याद किया और आगे बढ़ा। मुख्य हॉल की पुरानी दीवार के पीछे गुप्त दरवाजा मिला। उस पर जंग लगे ताले और लोहे की जंजीरें थीं। बाबा त्रिलोक ने मंत्र पढ़ा और पवित्र राख से ताले को छुआ। अचानक ताले अपने आप खुल गए। दरवाजा चरमराया और एक सीढ़ी नीचे अंधेरे में जाती दिखाई दी। जैसे ही वे नीचे उतरे, एक सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, मानो खून से लिखे गए हों। हवा भारी और ठंडी थी, जैसे सदियों से कोई वहां बंद पड़ा हो। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा था। उसके अंदर एक कंकाल पड़ा था, लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसकी हड्डियों पर अब भी मांस के टुकड़े चिपके थे और आंखों की जगह गहरे अंधेरे गड्ढे। अचानक पिंजरे के पास रखी घंटी अपने आप बज उठी। तहखाना गूंज उठा। कंकाल धीरे धीरे हिलने लगा। अरुण और किशोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाबा त्रिलोक कांपती आवाज में बोले, ये जमींदार का वंशज है। इसे जिंदा ही तहखाने में कैद किया गया था। इसकी आत्मा मुक्ति नहीं पा सकी। यही असली शाप है। तभी कंकाल ने अपनी टूटी हड्डियों वाले हाथ उठाए। हवा अचानक और ठंडी हो गई। दीवारों पर छायाएं नाचने लगी। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सोचा था अंत हो गया, असली खेल तो अब शुरू होगा। अरुण और किशोर ने एक दूसरे को देखा। इस बार उनका सामना किसी साधारण आत्मा से नहीं, बल्कि हवेली के सबसे गहरे अंधेरे राज से था। हवेली की जमीन हिलने लगी। ऊपर गांव की ओर धुआं उठने लगा, और तहखाने की अंधेरी दीवारों में एक नया डर जाग उठा। क्या इस बार हवेली सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को निगल लेगी? क्या आप चाहते हैं इस कहानी का अगला भाग भी लिखूं? तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अच्छा बात लिखकर भेजो। मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।